कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसपे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए। उससे होगा क्या कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो चलिए अब हम अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं चालू कहाँ से करवाऊंगा, 1.1 से, है ना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, कहता है इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर। आपने रियल नंबर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड एनकाउंटर्ड इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। इनके बारे में मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा और ऑलरेडी मैंने पहले डाल भी रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन। अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ये चैप्टर पहले भी था ऐसा ही, नंबर सिस्टम, उसमें हमने ये सब पढ़ा था 9th में। अब हम 10th में आ गए तो हम अपना डिस्कशन इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वी बिगिन विद 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे और उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कि क्या कह रहा है आगे। आगे कहता है वी बिगिन विद 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन सेक्शन 1.2 एंड 1.3 नेमली। अब इन दोनों के नाम क्या हैं ये ध्यान देना है। ठीक है, कि नाम क्या है, 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और इनके नाम क्या है। तो देखिए, एक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एक हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता लगी होगी, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले तो आपको चैप्टर का नाम याद रखना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और उसके बाद ये 2 चीज़ें जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अभी हम समझेंगे कि ये क्या कहते हैं। आइए देखिए, तो देखते हैं। तो अब जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिलेटेड है डिविजिबिलिटी से। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये किससे रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। डिविजिबिलिटी क्या होती है ये ज़रा समझना है। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो आइए देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इधर लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे हमारे लिए स्पेस बचेगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को उस साइड लिख दिया है। ठीक है, और इधर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया है। ठीक है, तो अब बात कर रहा था मैं कि ये रिलेटेड है डिविजिबिलिटी से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स से, और वो रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिलेटेड किससे है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से। अब बात आती है कि कैसे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इससे रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो आइए अभी इसको अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या है। तो देखिए, अब मैं कह रहा था कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी यही होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा, डिवाइड हो जाएगा या किससे डिवाइड नहीं होगा, यही डिविजिबिलिटी होती है और यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब आगे देखते हैं। तो आगे बात ये है कि ये कहता क्या है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये कहता क्या है। तो आइए देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है कि अगर हम देखिए आराम से, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b। ये कहता है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। वो कह रहा है कि इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r।
इस वे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा आर, रिमाइंडर क्या आएगा आर, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना बचपन से हम कि ऐसे यहाँ पे अंदर एक नंबर है बाहर एक नंबर है, तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कहता क्या है कि डिवाइडेड बाय आर इन सच अ वे, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं डेट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर, आर इसने रिमाइंडर छोड़ दिया है, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, डेट इज स्मॉलर देन बी, कि जो आर है हमारा वो क्या होगा स्मॉलर देन बी होगा, कि हम ए को बी से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक रिमाइंडर बचेगा आर, आर जो है वो बी से हमेशा छोटा ही होगा। जैसे अब एक बात समझनी है यहाँ पे कि अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड करूँ, या चलिए 26 ले लेते हैं, या किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा ना, तो जब जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 से छोटा ही होगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 3 से छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 8 जा 24, फिर ये क्या बच गया 2, तो है ना 3 से छोटा, तो कभी भी 3 या 3 से बड़ा रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। और यही कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बात बेसिक तो हम जानते भी है कि कभी भी यहाँ पे जो भी नंबर आता है रिमाइंडर आता है वो इससे क्या होता है छोटा, इसी को बस प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, आप आराम से बुक से लिख सकते हो, समझ भी सकते हो, समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। कि ये यही कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर ए को हम डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर बी से इस वे में कि एक रिमाइंडर बचेगा आर जो कि बी से छोटा होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, यही तो करते हैं बचपन से, ये क्या बोल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, अब 10th में आके ये बताओगे क्या, तो यही बात है भाई, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बस इसका ना कुछ यूज आगे करना है हमें, उस यूज पे फोकस्ड है यहाँ पे। बाकी ये बेसिक बात तो हमें पता ही है कि अगर ए को बी से डिवाइड करोगे तो एक आर बचेगा, ठीक है, आर 0 भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है बचेगा से मतलब है आर 0 भी हो सकता है, बस आर बी से छोटा होगा, तो खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब आगे कह रहा है ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, ये भी कहता है कि ये सही बात है कि इसको बोलना और समझना दोनों ही बहुत आसान है, किताब भी ये बात मानती है, लेकिन इट हैज़ मैनी एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम, हम कुछ उनमें से छुएंगे यहाँ पे और उन्हें HCF निकालने में काम में लेंगे। यही बात है कि इसका यहाँ पे मेन काम यही है, टू कंप्यूट HCF, ठीक है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट, ठीक है। तो टू कंप्यूट HCF, यहाँ पे मेन बात यही है कि हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को HCF निकालने के लिए काम में लेंगे, ये एक मेन बात है। तो होता क्या ये पता लग गया होगा, होता ये है, कहता क्या है, कहता ये है कि अगर a को जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है b से डिवाइड करोगे जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, r बच जाएगा, ठीक है, r बच जाएगा और r b से क्या होगा छोटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यही ये कहता है हमसे और इसका यूज हम HCF निकालने के लिए करते हैं। तो ये तो था हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें डिवीजन लगा हुआ है तो ये किससे रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं जरा, ये किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ इसी के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज़ टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसका लेना देना है मल्टीप्लिकेशन से, पॉजिटिव इंटीजर्स के, कि दो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें भी एक कहानी है, यू ऑलरेडी नो डैट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहाँ पे आपको समझना है, इस लाइन को अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से समझना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट की तरह दिखाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से, इन अ यूनिक वे, प्राइम से या प्राइम्स इन अ यूनिक वे। अब इसका मतलब क्या है कहने का, ये लाइन क्या कहना चाहती है और इसी पे ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो ये अच्छे से पहले समझ लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या पता है प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर पता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर,
तो देखिए कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 और किसी के टेबल में नहीं आता, 3 और किसी के टेबल में नहीं आता, 5 और किसी के टेबल में नहीं आता, 7 और किसी के टेबल में नहीं आता, 11 और किसी के टेबल में नहीं आता, 13 और किसी के टेबल में नहीं आता, 17 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 19 भी है और भी है, कई सारे हैं, ठीक है। तो यही प्राइम होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। प्राइम क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बता रखी है पहले, ठीक है, तो वो आप देख लेना अगर नहीं देखा तो। अभी आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अच्छा, याद कैसे रहेगा? आप इसको प्राइम मिनिस्टर से याद रख लेना। ऐसा मान लेना प्राइम मिनिस्टर है, किसी की नहीं सुनते, ऐसे ये भी है, प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी भी टेबल में नहीं आते और, ठीक है, अपनी ही सुनते हैं बस, तो भैया अपने ही टेबल में आते हैं। अब एक बात आ जाती है कंपोजिट। प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, ऐसे याद रखना है, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट। तो जो दूसरों के टेबल में आ गए, जो दूसरों के टेबल में आ गए वो क्या है? कंपोजिट हैं। जो दूसरों के टेबल में आ गए वो कंपोजिट। जैसे अब बोलते हैं 4, ये आता है दूसरों के टेबल में, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलेंगे तो 6 आता है दूसरों के टेबल में, ठीक है। ऐसे 8 आता है दूसरों के टेबल में, ठीक है। उसके आगे फिर 9 आता है 3 के टेबल में, फिर 10 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो ऐसे फिर और नंबर। तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है, ठीक है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, वो मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी पहले, अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और कंपोजिट होता है जो दूसरों के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर आपको वो लाइन समझाता हूँ अच्छे से। अभी मन में अच्छे से याद रखो कि प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी देखो इधर, तो अभी मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर समझाया, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब आराम से समझाता हूँ। उससे पहले एक वर्ड है प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्या वर्ड है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब भी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई का आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई का आंसर होता है, मल्टीप्लाई का आंसर क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 ऐसे लिखा गया है, तो आपको क्या करना है? 3 × 4 = क्या आ जाएगा? 12। तो 12 ही प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई का आंसर। अब ये कहना क्या चाहता है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह उसको हम शो कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है और तब वो आया है। समझ आया होगा? एक बार और बोल देता हूँ, ठीक है। बोल यही रहा हूँ कि वो कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर जो है उसको हम शो कर सकते हैं कैसे? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की जगह, मतलब हमने बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया है तब वो आया है, ऐसे हम उसे शो कर सकते हैं। अभी एग्जांपल भी लेके बताऊंगा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और आगे कहता है इन अ यूनिक वे, मतलब एक ही तरीका है लेकिन, ठीक है, एक ही तरीका है। कैसे है जरा अभी दिखाता हूँ, ठीक है। इन अ यूनिक वे, जैसे हम मान लो मैंने बोला 12, ठीक है, क्या बोला? 12 बोला, ठीक है। तो जब मैंने कहा 12, तो आप इसको देखो कैसे कैसे लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 2 × 6, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी हमें ऐसा चाहिए कि ये सिर्फ सारे क्या हो? प्राइम हो, सब क्या हो? प्राइम। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस 6 को हटाओगे, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बनेगा? देखो 2 × 2 × 3 इस तरीके से बन गया। समझ आया? अब सारे क्या बन गए? प्राइम बन गए, ठीक है। अब इसी में देखो मैं 12 का क्या करूँगा? 12 को लिखूंगा क्या? 2 × या चलिए 12 को लिखूंगा 3 × 4, ठीक है। मैंने क्या लिखा? 3 × 4, ये भी तो 12 होता है, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया। अब देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2, तो आंसर में क्या आएगा? 3 × 2 × 2। अब बात यह है, देखना मैं इधर लिखूंगा कैसे? 12 = 2 × 2 × 3, ऐसे ही 12 = 3 × 2 × 2। अब बात यह है, मैंने ये क्यों लिख के दिखाया आपको? तो बात इसके लिए यही आ जाती है कि देखो हमने क्या किया कि हमने किसी भी कंपोजिट नंबर को पूरी तरह तोड़ तोड़ के प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिखा दिया। ये सारे प्राइम है तो हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट की तरह इन्हें दिखा दिया। हाँ या ना? समझ आ रहा है ना अच्छे से?
अगर 1% भी लगे नहीं आ रहा कुछ समझ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा ये चीज़ें आपको बता दूंगा अच्छे से कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट की तरह दिखा सकते हैं। मतलब हमने बहुत सारे प्राइम को मल्टीप्लाई किया है तब वो नंबर आया है। ऐसे यहाँ पे भी है। अब एक बात है कि दोनों ही तरीकों में 2 बार 2 लिखा हुआ है और 1 बार 3, यहाँ पे भी वही है, 2 बार 2 1 बार 3। ऑर्डर नहीं मैटर करता कि पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, ठीक है, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये एक यूनिक वे हो गया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम ना 2 को कम कर सकते हैं, ना 3 को बढ़ा सकते हैं, ना 2 को बढ़ा सकते हैं, ना 3 को कम कर सकते हैं। यही एक तरीका है अकेला कि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह दिखा सकते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि एक यूनिक वे में ही हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर a को b से डिवाइड करोगे तो एक r बचेगा, r b से हमेशा छोटा होगा और HCF निकालने का काम आता है। ऐसे ही हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। और कैसे, क्योंकि हम हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह दिखा सकते हैं और उसका एक यूनिक वे होगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये दोनों कहते क्या है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये भी एक बेसिक चीज़ है, ये भी बचपन से थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो पक्का आती होगी, है ना। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे कह रहा है अगेन वाइल इट इज़ अ रिजल्ट, ये भी आसान है, बुक ये कह रही है ये भी आसान है समझने में भी और बताने में भी, ठीक है, लेकिन इसकी बहुत डीप और सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, वही हमें यहाँ पे समझना है। तो अब बात यही आती है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इसको मिटा के वो एप्लीकेशन ज़रा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बात यह है कि इसके 2 यूज़ हैं, हमें यहाँ पे इसके 2 यूज़ पढ़ने हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। तो आइए देखते हैं कि वो दोनों यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो एक बात यह है कि यहाँ पे ये कहता है कि फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव इररेशनैलिटी ऑफ मेनी ऑफ द नंबर यू स्टडीड इन क्लास 9th। आपने जो 9वीं में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, उसमें कई इरेशनल नंबर पढ़े हैं। उन इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे काम आएगा, इरेशनल को इरेशनल प्रूव करने के काम आएगा। तो यही बात ये हमें बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि टू प्रूव इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स लाइक। अब कैसे नंबर हमने पढ़े थे, तो हमने ये पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर ना प्राइम नंबर होते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो वो क्या होते हैं, इररेशनल, जैसे ये इस तरीके से और ऐसे ये। तो अभी मैंने आपको प्राइम तो बता ही दिया। तो इनका हम इररेशनैलिटी को प्रूव करते हैं इसकी मदद से। किसकी मदद से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे यूज़ पे, किसका दूसरा यूज़ क्या है। तो एक बात याद रखिएगा कि रैशनल नंबर जो होता है ना, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये छोटी सी बात है, ये आप रिवाइज कर लेना, पीछे वीडियो बनाई हुई है, कि जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बात यही है कि वो आपको एक रैशनल नंबर दे देगा, वो आपको क्या करेगा, एक रैशनल नंबर दे देगा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से आप बताओगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एक बात याद रखनी है कि रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब बात यही आती है कि रेशनल नंबर में ये होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बात यही हो जाती है कि जब वो हमें एक रेशनल नंबर दे देगा तो हमें पता करने में ये मदद करेगा कि वो टर्मिनेटिंग वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, ठीक है। अब बात यही हो जाती है रेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल होता है, जिसमें पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है रेशनल नंबर की, कि एक ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो, वही रेशनल होता है। तो वो हमें ऐसे पी बाई क्यू देगा, इसकी मदद से हम बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। और जिन बच्चों का यहाँ बेस क्लियर नहीं है वो आप पीछे की वीडियो देख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं 10th की वीडियो में ही बता दूंगा, ऐसा भी हो सकता है आगे, ठीक है। तो जो आपको जैसे अच्छा लगे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए,
तो आगे वी डू सो बाय लुकिंग एट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, इस पी क्यू का, इस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे और इसकी मदद से हमें पता लगेगा, ठीक है, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जो कि हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें हर चीज़ का पता लगेगा। तो ये आगे कह रहा है सो बिगिन अवर एक्सप्लोरेशन, चालू करते हैं। तो अगले क्लास में मैं आपको ये 1.2 बताऊंगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो तैयार रहिए, अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए और रोज़ वीडियो को देखिए, रोज़ आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो आपसे अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आगे आपके दोस्तों को भी अच्छे से ये चीज़ें जानने का मौका मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी हम मिलते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।